हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को। तो जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम है सबको। जीएनएम फर्स्ट ईयर आज जो है हम लेकर आए हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दोनों सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कवर होए। ठीक है, ये वीडियो नंबर 4 है, यानी फंडामेंटल का भी 4 होगा और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी 4 हो जाएगा, इसलिए दोनों का 4 होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बता तो आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, दोनों से एक एक प्रश्न, और यह आपका दोनों का वीडियो नंबर 4 हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखेंगे। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न हम लिए हैं, पहला प्रश्न है मेरा यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है। ठीक है, पहला प्रश्न किससे है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में प्रश्न आपसे पूछेगा करेगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य के बारे में बताइए। तो आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में पूछ सकता है या इसके कार्य के बारे में। चलिए देख लेते हैं। या आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से क्या समझते हैं, इसके कार्यों को विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में। चलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम लोग पीएचसी के बारे में देखते हैं। पीएचसी क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर। देख लीजिए, यह ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क होता है। सब सेंटर में डॉक्टर नहीं होते हैं, समझ गए ना, लेकिन जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर होता है यहाँ पे एक एमओ होते हैं, एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, समझ गए। इसीलिए कहा गया है कि यह ग्रामीण समुदाय और चिकित्सक के बीच में पहला संपर्क होता है। मतलब डॉक्टर और व्यक्ति के बीच में, समुदाय के बीच में एक पहला संपर्क होता है डॉक्टर का। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र के 30,000 जबकि पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र में 20,000 के जनसंख्या को कवर करने हेतु किया गया है। मतलब जो ये पीएचसी बनाया गया है, अगर कोई मैदानी समतल एरिया है तो वहाँ पे 30,000 की जनसंख्या पे, और अगर कोई पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र है तो वहाँ पे जनसंख्या कम होता है, इसलिए 20,000 की जनसंख्या को रखा गया है। इतने जनसंख्या पर एक जो है पीएचसी होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इसकी स्थापना एवं रख रखाव राज्य सरकारों को न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। मतलब इसका देखभाल और रख रखाव जो होता है वह जो है राज्य सरकार के जो भी न्यूनतम बुनियादी होता है उसके तहत इसका जो है रख रखाव सारा मेंटेन किया जाता है। समझ गए चीज़ को? तो ये तो हो गया, हम इसके बारे में जान गए। अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानिए। जैसे इसमें रोगी के लिए 4 से 6 बिस्तर लगे होते हैं तथा रोगों के निदान के कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होते हैं पीएचसी में। प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है सेंटर जो है, यहाँ इस केंद्र पर 4 से 6 बिस्तर का हॉस्पिटल भी रहता है, 4 से 6 बेड का, और कुछ जो है रोगों का निदान के लिए सुविधा भी उपलब्ध होता है। ठीक है, मतलब कहा जाए तो एक हल्का फल्का आप जो है पेशेंट को भर्ती वगैरह यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 से 6 बेड लगा होता है। समझ गए? चलिए अब हम लोग देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्या क्या कार्य होते हैं। यह एक केंद्र है जहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य दिया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। प्राथमिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के प्रमुख कार्य हैं, निम्न कार्य है, देख लीजिए। पहला है चिकित्सक देखभाल, मतलब डॉक्टरी देखभाल यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है स्वच्छ आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत जो भी चीज़ें का, जैसे जल हो गया, ये सब का जो भी पूर्ति होता है स्वच्छ होता है और आधारभूत स्वच्छता होता है। ओके, स्थानीय बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का एक और मकसद है, कार्य है कि स्थानीय बीमारियों को रोकथाम करना और उसका उपचार करना। नेक्स्ट है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, मतलब रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ, साथ में परिवार नियोजन सहित जो भी जैविक सांख्यिकी है उसका संग्रह और रिपोर्ट करना किसका काम है? तो इसी का काम है। मतलब प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य आरसीएच और परिवार नियोजन सहित जो भी जैविक सांख्यिकी संग्रह है उसका रिपोर्ट जो है कौन तैयार करता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत ही ये चीज़ें होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा भी यहाँ पे दिया जाता है और यहाँ पे परामर्श भी दिए जाते हैं, और आधारभूत प्रयोगशाला सेवाएं भी, मतलब बेसिक लैब भी यहाँ पे होते हैं। साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के विभिन्न चीज़ें होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा 9वां और लास्ट वाला है कि ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक, स्थानीय दाई और स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य सहायकों का प्रशिक्षण देना। पीएचसी के अंतर्गत जो है स्थानीय दाई को, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को, आशा को, ये सब को जो है पीएचसी के अंतर्गत जो है क्या किया जाता है?
प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये जो है हमारे प्राइमरी सेंटर के बारे में हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में। अब चलिए हम लोग इसके इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे। बाकी इसका जो है देख लीजिए, आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि इसके स्टाफ पैटर्न को समझाए। पीएचसी के जो भी स्टाफिंग पैटर्न है, मतलब इसमें कौन कितने पे जो है स्टाफ काम करते हैं, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले समझिए, पीएचसी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टोटल जो मेंबर होते हैं काम करने वाले, एम्प्लॉयर जो होते हैं वह 15 होते हैं। 15 एम्प्लॉय होती है, ठीक है। उसमें से 4th ग्रेड के 4 होते हैं और बाकी के जो भी रहते हैं वह सब के सब एक एक होते हैं, चाहे एएनएम हो या नर्स हो या फिर फार्मासिस्ट हो, मेडिकल ऑफिसर हो, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक एजुकेशन एजुकेटर हो, हेल्थ असिस्टेंट हो, अपर और लोअर डिवीज़न हो, लैब टेक्नीशियन हो, ड्राइवर हो, ये सब एक एक होता है। सिर्फ क्लास 4th यानी 4th ग्रेड के 4 होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये 15 जो है टोटल क्या होते हैं, काम करते हैं एक पीएचसी में। तो ये जो है स्टाफ पैटर्न होता है, आप लोग देख लीजिए, ओके। एंड आज का दूसरा प्रश्न है, अस्पताल का वर्गीकरण करें। ये आपके फंडामेंटल का क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, इससे पहले जो आप अभी देखे हैं, प्रश्न देखे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, तो यह आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो है यूनिट फर्स्ट से लिया गया था, समझ गए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यूनिट फर्स्ट से पहला जो प्रश्न आज का देखे हैं वह यूनिट फर्स्ट से था, समझ गए। और आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के है। अब जो हम यहाँ पे देखेंगे, अस्पताल का वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें, तो यह हमें फंडामेंटल से है। मैंने पहले ही बता दिया था कि आज हम देखेंगे अस्पताल और अस्पताल के कार्य। तो आगे आने वाला समय में हम अस्पताल के विभिन्न प्रकार वर्गीकरण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज वही जो है अस्पताल के वर्गीकरण को देखेंगे। थोड़ा बड़ा है लेकिन समझना बहुत आसान है, इसको जो है आप लोग समझिएगा। चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अस्पताल के कौन कौन से वर्गीकरण होते हैं। सबसे पहले अस्पताल के वर्गीकरण याद रखना है, तो इतना तो ज़रूर याद रखिए कि अस्पताल को जो है 5 भागों में बांटा गया है। 5 अलग अलग भागों में अस्पताल को बांटा गया है, ठीक है। अस्पताल का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है, मतलब जो अस्पताल है उसका क्लासिफाई वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लोग देखेंगे 5 प्रकार से जो है अस्पताल को विभाजित किया गया है। पहला है पलंग के क्षमता के आधार पर, मीन्स अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ बेड। सीधा कहिए बिस्तर के क्षमता के आधार पर या पलंग के क्षमता के आधार पर, ठीक है। पलंग के क्षमता के आधार पर पहला कैट बांटा गया है। इसमें है पलंग के क्षमता के आधार पर लार्ज हॉस्पिटल है, बृहत अस्पताल, जहाँ पे 300 से 1000 पलंग वाले क्षमता वाले अस्पताल को हम लोग बृहत अस्पताल के रखते हैं। और यह एक ग्रेड के अस्पताल भी इसे कहा जाता है। जहाँ पे 300 या इससे अधिक और 1000 तक पलंग मिलते हैं वह बृहत बड़ा होता है और उसे एक ग्रेड का अस्पताल भी कहा जाता है। तो पहला बृहत अस्पताल हो गया। दूसरा है मध्यम अस्पताल, मीडियम साइज। मध्यम साइज वाला जो होता है वह 100 से 300 पलंग के क्षमता वाले मध्यम अस्पताल कहलाते हैं। इसे बी ग्रेड में बी ग्रेड अस्पताल भी कहा जाता है। तीसरा देखिएगा क्षमता के अनुसार में कि लघु आकार अस्पताल, स्मॉल साइज हॉस्पिटल। अब जिसका भी अगर 100 पलंग से कम संख्या वाले अस्पताल होते हैं उसको लघु अस्पताल कहते हैं। इन्हें सी ग्रेड दिया गया है। तो इस प्रकार से पलंगों के क्षमता के अनुसार देखा जाए तो सबसे बृहत, मध्यम और उसके बाद सबसे निचला स्तर का। तो ये 3 प्रकार से जो है बिस्तरों के क्षमता के अनुसार जो है यहाँ पे हम चीज़ों को देखे हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पलंगों के अनुसार, पलंगों की शक्ति के अनुसार, ठीक है। जैसे शिक्षा वाले अस्पताल, टीचिंग अस्पताल, पलंगों की शक्ति के अनुसार 500 पलंग से अधिक क्षमता वाले शिक्षा अस्पताल कहलाते हैं, जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो है होते हैं। ऊपर हम लोग जो पढ़े हैं अभी वो था कि कितना बेड है, बेड के बिस्तर के शक्ति के आधार पर, बिस्तर के यानी पलंग के क्षमता के आधार पर। अब हम लोग देख रहे हैं कि पलंग के शक्ति के अनुसार मतलब कितना पलंग जो है किस में जो है। तो शिक्षा वाले अस्पताल, टीचिंग हॉस्पिटल, तो जो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे 500 से अधिक क्षमता वाले शिक्षा अस्पताल कहलाते हैं, ठीक है, जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित होते हैं। मेडिकल कॉलेज आप लोग जानते हैं कि
आखिरी जो है यह सबसे बड़का पड़ाव होता है। मेडिकल कॉलेज के बाद सीधा व्यक्ति को स्पेशलिस्ट जो है बीमारी स्पेशलिस्ट जो है अस्पताल में रेफ़र किया जाता है। तो ये जो है शिक्षा वाले अस्पताल में 500 पलंग से अगर अधिक वाले क्षमता वाले हो जाते हैं तो उसे हम लोग शिक्षा वाले अस्पताल कहते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज। दूसरा है पलंग के शक्ति के अनुसार जिला अस्पताल, 200 से 300 पलंग के क्षमता वाले अस्पताल को जिला अस्पताल कहते हैं। ओके। तीसरा है तहसील अस्पताल, मतलब अगर 50 से 200 पलंग की क्षमता वाले अस्पताल है तो उसे तहसील अस्पताल जो है कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, तहसील अस्पताल का मतलब है कि 50 से लेकर 200 पलंगों की क्षमता जो भी अस्पताल रखता है उसे हम लोग तहसील अस्पताल के अंतर्गत रखते हैं। एंड चौथा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 30 से 50 पलंगों के क्षमता वाले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अस्पताल। तो जो CHC होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यह 30 से 50 पलंगों के क्षमता वाले को हम लोग CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं। ओके, चलिए ये हो गया आपका। पांचवा देखिएगा प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC। अभी ऊपर पढ़े हैं, इसमें जो है 4 से 6 या 6 से 10 पलंग जो है होता है और इसमें जो है स्वास्थ्य केंद्र का प्रारंभिक चीज़ें उपलब्ध होता है, इसीलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अब हम लोग तीसरा का जो आधार बनाया गया है नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पे अलग अलग अस्पताल होते हैं, जैसे धर्मार्थ। धर्मार्थ का मतलब होता है चैरिटेबल। अब आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो चैरिटी के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा खोला जाता है, जिसमें पूर्णतः सब चीज़ निःशुल्क जो है दिया जाता है। तो ये धर्मार्थ जो है चैरिटेबल जो है, यह धर्मार्थ और चैरिटेबल एक जो है क्या हो गया, इसके प्रकार हो गए। ठीक है, किसके, आप लोग अभी देखे हैं किसके प्रकार हो गए कि देख सकते हैं यहाँ पे नियंत्रण के आधार पर, मतलब नियंत्रण जो है अस्पताल का नियंत्रण किसके पास होगा, किसके अधीन होगा, तो इस आधार पर बांटा गया है। तो पहला है चैरिटेबल, जिसमें जो है क्या होता है, पहला चैरिटेबल है जो नॉन प्रॉफिट अस्पताल होता है। यह सिर्फ लोगों को सेवा देने के लिए चलाया जाता है और यह समाज सेवी और जो दान देने वाले होते हैं उनके द्वारा इस पर नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी का दूसरा है जनता व सरकारी अस्पताल, पब्लिक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, इन अस्पतालों का पूरा नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। जो हॉस्पिटल या कॉलेज या कुछ भी नर्सिंग वगैरह कोई भी कॉलेज अगर वह जो है अगर इन सभी चीज़ों को सरकार जो है अपने से नियंत्रण अगर हटा लेती है तो फिर वह क्या हो जाता है, वो आपके सरकार से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही उस पर सरकार का नियंत्रण होता है तो वह क्या हो जाता है, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर हो जाता है। ओके, तीसरा इसी का देखिएगा सामूहिक अस्पताल। सामूहिक अस्पताल का मतलब होता है कि यह अस्पताल बड़े बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। इन्हें व्यापक रूप से चलाया जाता है। ठीक है, मतलब समझ रहे ना कि सामूहिक अस्पताल, मतलब सामूहिक अस्पताल के मतलब होता है कि यह अस्पताल बड़े बड़े औद्योगिक, जैसे देखते होइएगा टाटा वगैरह है या और सारे जो है संस्था है जो चलाता है, और इसका ये मकसद भी होता है कि पैसा भी कमाया जाए और अपना काम भी चलाया जाए। तो ये जो है सामूहिक अस्पताल हो गया। चौथा है उद्देश्य की दृष्टि से, मीन्स उद्देश्य की दृष्टि से, पर्पज ऑफ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। पर्पज के दृष्टि से, उद्देश्य के दृष्टि से। उद्देश्य के दृष्टि से मतलब कि जो अस्पताल है वह किस किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो उद्देश्य की दृष्टि, पहला है शैक्षणिक एवं शोध अस्पताल। जो अस्पताल होते हैं वह शैक्षणिक पढ़ाई के लिए भी और रिसर्च के लिए भी जो है कामगार होता है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट कॉलेज वगैरह में अपना पढ़ते हैं तो वो जो है अस्पताल में आके क्या करते हैं, अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, अनुभव लेते हैं, काम को देखते हैं, सीखते हैं। तो इस प्रकार से जो है शैक्षणिक और शोध अस्पताल के रूप में इसे जो है जाना जाता है। ठीक है, इन अस्पतालों का मुख्य उद्देश्य यही है कि शोध और अनुसंधान कार्यों में जो है मदद करना और दंत चिकित्सा आदि दी जाती है। इससे मेडिकल कॉलेज संलग्न होते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी होता है और रिसर्च का भी काम होता है। दूसरा है सार्वजनिक अस्पताल, जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल का मतलब है कि सभी प्रकार के इलाज जो करता है। ठीक है, जो OPD सेवा प्रदान करता हो तो वह जनरल हॉस्पिटल हो गया। ओके, तीसरा देखिएगा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। ऐसे अस्पतालों में विशेष रंग का इलाज जो है किया जाता है, जैसे आँखों का अस्पताल, TB का अस्पताल आदि। ठीक है, विशेष
विशेष अस्पताल स्पेशलाइज हॉस्पिटल। स्पेशलाइज हॉस्पिटल के मतलब है कि यहाँ पे जैसे टीबी हो गया, हार्ट रोग हो गया, चीनी रोग हो गया, ये सब के अलग अलग जो है आपके डॉक्टर्स होते हैं, जो कि ऐसे अस्पतालों में विशेष जो है विशेष वार्ड होते हैं जहाँ पे लोग अपना अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। ठीक है, तो ये विशेष अस्पताल हो गया। चौथा है पृथकता वाले अस्पताल, आइसोलेशन हॉस्पिटल। आइसोलेशन हॉस्पिटल का मतलब होता है कि ऐसे अस्पताल में छूत के रोग व संक्रमण वाले रोग को रोगियों को रखा जाता है जिससे कि यह किसी बीमारी या स्वस्थ व्यक्ति को न हो सके, जैसे महामारी के रोग। जैसे इसका कहने का मतलब है कि आइसोलेशन हॉस्पिटल मतलब पृथक वाले अस्पताल, मतलब पृथक वाले अस्पताल का मतलब है कि कोई ऐसे रोग है, कोई ऐसे रोगी है जिसको रोग है ऐसा जो संक्रामक हो, घातक हो, तो उसको जो है सभी से अलग रखा जाता है। एक अलग हॉस्पिटल तैयार होता है, उसमें जो है उसे रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है संक्रमण वाले व्यक्तियों को बचाना। नेक्स्ट है और आखिरी है चिकित्सीय प्रणाली के आधार पर। ठीक है, मतलब चिकित्सीय प्रणाली के आधार पर मतलब कौन कौन से चिकित्सीय प्रणाली है उस आधार पर सबका अपना अपना अलग अलग हॉस्पिटल होता है। ठीक है, पहला है एलोपैथिक, जो हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। एलोपैथिक हो गया, हेमोपैथिक हो गया। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा आयुर्वेदिक अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल। ठीक है, नेक्स्ट है यूनानी अस्पताल। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट पांचवा पॉइंट देखिएगा योग एवं प्रकृति चिकित्सा का अस्पताल। और इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पे अस्पताल के सभी जो है प्रकार समाप्त होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो भी मैंने यहाँ पे बताया कि अस्पताल कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले याद रखिए 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? पाँचवा है चिकित्सीय प्रणाली के आधार पर, मतलब कौन कौन सा चिकित्सा होता है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, एलोपैथिक है, हेम्योपैथिक है, ये सब अस्पताल होता है ना, तो ये सब जो है आपके क्या होते हैं, ये सब आपके चिकित्सीय प्रणाली के आधार पर होता है। ठीक है, उसके बाद है एकीकृत वाले समाज। ओके सॉरी, यहाँ पे जो आपका चौथा है पृथक वाले अस्पताल है। ठीक है, पृथक वाले अस्पताल का मतलब होता है कि वैसा अस्पताल जहाँ पे पृथक मरीजों को रखा जाता हो, संक्रमण मरीजों को एक नॉर्मल मरीज से अलग रखा जाता है, तो पृथक वाले अस्पताल होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा विशेष आयतन। ठीक है, विशेष अस्पताल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, ऐसे अस्पतालों में विशेष रोग का इलाज किया जाता है जैसे आँख, टीबी, ये सब का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सार्वजनिक अस्पताल, मतलब जिसमें सभी चीज़ का इलाज होता हो तो वह सार्वजनिक हो जाता है। इस प्रकार से मैं आपको चौथा है उद्देश्य की दृष्टि से, एंड यहाँ पे देखिए पाँचवा है धर्मार्थ, एंड आप लोग तो आप लोग इस प्रकार से इसको जो है सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि 5 पॉइंट अस्पताल के 5 वर्गीकरण याद रखें, जैसे पलंग के क्षमता के अनुसार, पलंग के कैपेसिटी क्षमता के अनुसार, बेड के अनुसार। ओके, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि उसके बाद जो है हम लोग देखे हैं पलंग के शक्ति के अनुसार, पहला था कि संख्या के अनुसार, दूसरा था हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि पलंगों की शक्ति के अनुसार। ठीक है, जिला अस्पताल, उसके बाद तहसील अस्पताल, एंड चौथा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो इस प्रकार से जो है आप लोग, तो यहाँ पे आपके हो गए सभी के सभी, मैं आपको बता दिया। बाकी आप